जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जो मैं उपाय बताने वाला हूं वो ऐसा उपाय है, बेजोड़ उपाय है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें कभी कभी हमारे ग्रह के साथ साथ हमारे जीवन में ऐसे ब्रेक लगा देती हैं जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। कभी कभी किसी व्यापारी का व्यापार चलते चलते उसके बाद वो बंद जाए, रुक जाए, ठप सा हो जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि जीवन में हमारे रोज़ जो होने वाले खर्चे हैं उन्हें हमें कहीं ना कहीं से अफोर्ड करना पड़ता है। लेकिन अगर वो खर्चे बंद हो जाएं और हमारी जो धन लक्ष्मी, जो जमा लक्ष्मी है, वो खर्च होनी शुरू हो जाए तो वही परेशानी का कारण शुरू हो जाता है। इसके बस दो उपाय हैं। अगर आपके साथ जीवन में व्यवधान होता है, अगर आपके चलते चलते काम अटक जाते हैं या रुक जाते हैं और वहीं पे जाम हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, या आपका कोई भी लेनदारी देनदारी का काम कोई नहीं बनता है, उसका जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और जब प्रभाव शरीर पे पड़ेगा तो कहते हैं ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी कि तीन तरीके से पाप जो दोष पड़ता है। सबसे पहले है हमारी काया। कहते कोई भी ग्रह की मार जब पड़ती है तो सबसे पहले हमारी काया पे पड़ती है। अगर कोई भी ग्रह आएगा तो आपके शरीर पे पहला इफेक्ट डालता है। उसी प्रकार से जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये किस ग्रह के कारण होता है। ये दो ग्रहों के कारण होता है। कहते हैं कि जब सर्प कहीं से चलता है तो अपनी एक लाइनिंग बनाता हुआ चलता है, और जिस भाग में सब कुछ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है वहाँ उसे बाधित कर देता है। बाधित करने के बाद आपकी नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिविटी की क्षमता कम हो जाती है, यानी बरकत घट जाती है और आपके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं और काम के सिस्टम रुक जाते हैं। केवल वो दो ग्रह के कारण हैं, राहु और केतु। राहु के लिए तो अलग अलग विशिष्ट उपाय सब करते ही हैं, कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चरण में आप, हो सकता है कि अगर मैं कोई नियम बताऊं तो वो भी राहु आपका होने नहीं देगा। अगर मैं आपको 11 दिन मंदिर बताऊंगा तो राहु ग्रह आपको मंदिर नहीं जाने देगा, लेकिन आप घर के मंदिर में ही रह के उस ग्रह का तोड़ कर सकते हैं और छोटे से उपाय के साथ कर सकते हैं। इसमें आपकी जो सहायक होंगी, सबसे पहले आपके अपने केतु ग्रह को जितना मजबूत करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और केतु ग्रह को मजबूत करने के लिए अगर कोई चीज़ आपको कर सकती है तो वो है स्फटिक फिश। आपने मछलियाँ देखी होंगी। कहते हैं मछलियाँ जब जल में रहती हैं, पानी का कारक जो पानी में रहती हैं, उनका जो वास है वो पानी में ही है, और माता महालक्ष्मी का जो असली जो निवास स्थान है वो पाताल में ही है। कहते हैं जब आरती गाते हैं, तुम पाताल निवासिनी, यानी पाताल की जो अधिष्ठात्री हैं माता महालक्ष्मी हैं। और पाताल के किसका संबंध है तो जल के साथ, और उनका संबंध है मछलियों से। लेकिन कई बार कुछ करने के बाद भी, उपाय करने के बाद भी फल नहीं मिलता, तो छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ। आप अपने घर में माता महालक्ष्मी की, आपका मंदिर भी होगा, उस मंदिर में माता महालक्ष्मी की, लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी होगी या फोटो भी होगी। आप उन फोटो के सामने आप बाजार में जाएं तो भी आपको कुछ चीज़ वो से मिल जाएगी, वो है स्फटिक फिश। आप 5-7 स्फटिक की फिश लाइए, छोटी मीडियम साइज में है, आपको मिल जाएगी। आप वो लाइए, लाने के बाद उनको गंगा जल पंचामृत स्नान कराने के बाद आप उन्हें किसी पात्र में करके, आप किसी उसमें पात्र में अगर हो तो स्फटिक जो फिश होती है उसे पानी में करके किसी कटोरी में पानी कर लीजिए, और उसी में वो फिश जो आपकी छोटी छोटी जो स्फटिक की मछलियाँ जो आकार में है वो माता महालक्ष्मी के सामने रख दीजिए। उनसे प्रार्थना करिए कि मेरे ग्रह या मेरे शरीर में या मेरी कुंडली में या मेरे घर में जो भी दोष केतु या राहु के द्वारा हो, हे माता महालक्ष्मी मुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये छोटा सा उपाय जैसे आप रखेंगे तो रोजाना बस आपको एक काम करना है कि रोजाना आप जिसमें आपने स्फटिक फिश रखी हुई हैं उनका पानी बदल के किसी गमले में डालते रहिए। प्रातःकाल पानी बदलिए, सायकाल भी हो सके आप बदल सकते हैं, नहीं तो 12 या 24 घंटे में एक बार वो पानी बदलते रहिए। और उस पानी में उस कहते हैं ना पूजन इत्यादि, जब भी आप उन्हें बाहर पानी से निकालें तो उनको दूध का स्नान करा के, फिर शुद्ध जल का स्नान करा के दोबारा कटोरी में करके माता महालक्ष्मी के सामने रख दीजिए। आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी जन्म पत्री में भी अगर कोई दोष या फाल्ट या ग्रह बाधा कोई भी चीज़ या कलेश या टेंशन भी होगी, वो भी स्वतः अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और कहते माता महालक्ष्मी जहाँ रहती हैं, वो कहते हैं जहाँ मछलियाँ रहती हैं जल का वास होता है, तो जल तो शीतल होता ही है, कि जल में अगर मछली हो तो केतु और राहु
राहु आपको बख्श देगा और केतु आपको धन इत्यादि में बरकत अपने आप ही होने लग जाएगी। ये छोटे से उपाय में 2 उपाय आप चाहे अपनी कोई दुकान हो वहाँ भी रख सकते हैं, आपका व्यापार धल है या आपका ऑफिस है वहाँ भी रख सकते हैं, और उसके साथ साथ अपने घर में भी रख सकते हैं। जहाँ दुविधा का कारण बनता है आप अगर रखते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ये छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसे छोटे से उपाय को करिए और जीवन का आनंद लीजिए। अगर कोई भी विस्तृत जानकारी आपको इस स्फटिक फिश से संबंधी या आपको अवेलेबल नहीं होती है तो आप हमारे इस नंबर पर आप हमें संपर्क करें। जय श्री राम।